भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप मोचता, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती,
अभिनंदन के साथ निवेदन के साथ में सूचित करते हुए महान हर्ष हो रहा है कि आपके नीलकंठ महादेव मंदिर पर श्रीमद् भागवत का 7 दिवसीय अनुष्ठान रखा गया है। भारी से भारी संख्या में सभी लोग आए और श्रीमद् भागवत पाठ करके अपने जीवन को धन्य बनाए। श्यामपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक छोटा सा भजन। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। राम ले परीक्षा लखन लाल की। उस समय जब हमारी माता सीता श्री रामचंद्र जंगल में गए वनवास और नदी के पार गंगा जी को पार किया, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। राम लेने परीक्षा लखन लाल की, छोटे भाई का दिल आजमाने।
को छोड़ के तो सारा गोकुल जो है त्राह त्राह करने लगा और श्री कृष्ण को रोकने लगा। कैसे रोक रहे हैं आइए मैं आपको बताते हैं। अरे मुरलिया बाजे, अरे बसुरिया बाजे, अरे जरा रखते थे मुरलिया बाजे,
अपने मुखार बिंद से आपको अच्छी अच्छी वाणी से सुंदर सुंदर श्रीमद् भागवत का श्रवण पान कराएंगे और अपनी वाणी से सुंदर आपको भागवत सुनाकर आपको धन्य बनाएंगे। आइए एक छोटी सी कथा का कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत ही सुंदर कथा रमणीय का है। एक बार भूपति मन माही, ना हुआ है, ना होगा, ना होने वाला है। उस राजा का नाम है अज। राजा अज है। तो राजा अज जो है, तो एक दिन अपने जब घर से निकले, तो क्या देखते हैं कि उनसे लोग क्या कहते हैं, आज निर्वंशी का नाम देख लिया है, आज जल पान हमको ग्रहण नहीं मिलेगा। अब राजा ने ऐसा मन में विचार सोचा कि अब इस नगरी में रहना मुझको बेकार है, लोग हमको निर्वंशी कहते हैं, हमें अब यहाँ से कहीं गमन कर देना चाहिए। और वहां से चल दिए। एक अपने मंत्री को साथ ले लिए, कुछ लोगों को साथ लेकर वहां से प्रस्थान कर दिए। बियाबान जंगल नाग कर एक सरोवर के किनारे पहुंचते हैं। तो उस सरोवर में एक सुंदर नील कमल तैर रहा था। उस नील कमल को देखकर राजा ने मन ने विचार किया, ये कितना सुंदर फूल है, यदि इस फूल को अपने घर में ले जाएं और अपने घर में सजाएं तो कितना सुंदर लगेगा। उस फूल को राजा तोड़ने के लिए जैसे ही सरोवर के अंदर घुसे तो फूल आगे को बढ़ गया और राजा थोड़ा गहरे में घुसे तो फूल जो है वो और थोड़ा आगे बढ़ गया। ऐसे ऐसे राजा जो है कमर से पानी में पहुंचे, मगर फूल में हाथ नहीं लगा पाए, फूल आगे बढ़ता रहा। और जब आगे राजा बढ़े तो खींच से पानी हो गया, मगर फूल हाथ में नहीं आया। अब राजा मन में विचार करते हैं, अब तो डूब सकते हैं, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कमल जो था वो ठहर गया। राजा ने जैसे ही हाथ लगाना चाहे, उस कमल के फूल से एक आवाज आई, हे राजन तुम निर्वंशी हो, यदि मुझ में हाथ लगाओगे तो आप भस्म हो जाओगे। अब उस फूल की आवाज सुनकर राजा जो है वहीं पर बेहोश हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े। मंत्रियों ने राजा को रथ में डाला और रथ में लाकर अपनी अयोध्या नगरी में महलों में ले गए, वहां विश्राम करवाया। जब राजा को होश आया तो मन में विचार करने लगे, हम तो बियावान जंगल को जा रहे थे, यहाँ कैसे आ गए। तो उस मंत्रियों ने सारा हाल बताया। इधर भगवान विष्णु से नहीं रहा गया। भगवान विष्णु ने मन में विचार किया, अपने राजन का कल्याण मुझे करना चाहिए। उन्होंने जो है धर्मराज को बुलाया और धर्मराज की पत्नी को बुलाया। धर्मराज से कहा, आप जाइए, सुंदर एक ब्राह्मण का भेष बनाइए और आप ब्राह्मणी का भेष बनाइए। अयोध्या में जो है आप ब्राह्मण बनकर विचरण करें और सबका कल्याण करें, राजा अज का भी कल्याण करें। ये मन में विचार करते हुए धर्मराज और धर्मराज की पत्नी अयोध्या में आ गए, एक महल बनाकर रहने लगे। इधर जो है फिर विष्णु भगवान ने अग्नि देवता को बुलाया और अग्नि की पत्नी को बुलाया। उनसे कहा, आप लोहार बन जाइए, आप लोहार बन जाइए। उस अयोध्या नगरी में आप जो है लोगों को कल्याण करें और राजा आज का भी कल्याण करें।
वो भी वहां आ गए, वो भी वहां आ गए। धीरे धीरे पंडित जी अपने रोज सत्यनारायण की कथा बांचने जाते थे। एक दिन कुछ नहीं मिला तो भी भिक्षा मांगते मांगते पंडित जी जो है राजा अज के दरबार में पहुंचे। जब राजा करके अदवार में पहुंचे, दरबार में, तो राजा हमने बढ़िया सुंदर कंचन जवाहरात हीरो का भरा हुआ मोतियों का हार बढ़िया थाल सजाया हुआ पंडित जी के सामने रखा। तो पंडित जी ने कहा, हे राजन, मैं ये आपके कर की कमाई नहीं है, मैं नहीं ले सकता हूँ। ये आपके कर की कमाई अगर होती तो मैं अवश्य से ले लेता। अब राजा के होश उड़ गए। राजा ने तो ऐसे ही सब इकट्ठे किया था, भाई इससे कर वसूला, उससे कर वसूला, ऐसे कराता था और ऐसे सब धन इकट्ठा हो रहा था। राजा ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता, यदि आप ये कमाई नहीं दोगे तो मैं अपने कर की कमाई कल आपको जरूर दूंगा। अब राजा ने क्या किया, पूरा दिन तो अपने बैठे रहे। रात्रि में एक गरीब मजदूर का भेष बनाया, एक फटा हुआ कुर्ता पहन लिया और एक फटी हुई धोती पहन ली और अपने नगर में भ्रमण करने लगे। उस नगर में क्या देखते हैं, कोई मजदूरी में नहीं लगा रहा है। तो वो लोहार रात में जो है धोपनी ढोक रही है, लोहार घन चला रहा है और चक्कू छोरी बना रहे हैं। राजा आज पहुंचे, भैया हमें भी लगा लो, कुछ दे देना, रात भर एक मजदूरी, सवेरे चले जाएंगे। तो लोहार ने कहा, ठीक है हम रख तो सकते हैं, मगर एक एक अन्नी रात भरे की हीनता आपको मिलेगी। अब राजा ने मन में विचार किया, कोई बात नहीं, कर की कमाई तो होगी। एक एक अन्नी के भांति राजा ने पूरी रात घर चलाया। एक घंटा जब हुआ तो राजा के हाथों में छाले पड़ गए। जब छाले पड़ गए तो लोहार कहने लगी, हे महाराज, ये राजा, ये पहले देखिए तो राजा लग रहा है, इसके हाथों में छाले पड़ गए हैं, इसको जाने दो, इसकी मजदूरी से दे दो। राजा ने कहा, नहीं, हम रात भर घर चलाएंगे, अपनी मेहनत का पैसा ले जाएंगे। राजा ने पूरी रात घर चलाया। सुबह 5 बजे राजा जो है वो एकन्नी लेकर अपने वहां से चल दिए। जब वहां से चल दिए तो कहाँ पहुंचते हैं, उन पंडित जी के द्वारे पे पहुंचे हैं। पंडित जी के गुरुद्वारे पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, पंडित जी सत्यनारायण की कथा कहने के लिए दूसरी जगह चले गए थे। अपनी महाराजन से महाराज बता रहे थे कि आज राजा आज आएंगे, हमारी मजदूरी लेने आएंगे, यानी दक्षिणा लेने, आप उसे ले लेना और समाज में रख लेना। महाराज मार बड़ा छड़की आंगन भरन घूमे घूम ले गोबर से कोई छिड़के पूरा घर, कहीं आज राजा आ जाएंगे और उन ढेर से दक्षिणा ले जाएंगे। राजा आज जब पहुंचते हैं तो आवाज लगाते हैं, महाराज। अंदर से आवाज आई, महाराज सत्यनारायण की कथा बांचने गए हुए हैं। अरे वो हमको बता के गए हैं, उनकी दक्षिणा जो है आप मुझे दे दो। तो राजा ने वो एक अन्नी दे दी। अब महाराज इनके मार जो है आंखें लाल लाल हो गई, मारे गुस्से के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये एक अन्नी। उन्होंने वो अन्नी जमीन पे रखी, अंगूठा से दबाई, वो अन्नी को 10 तले के नीचे पहुंच गई, इतने गहरे में पहुंच गई। शाम को जब ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी से पूछा, क्या राजा महाराज आज आए थे? हाँ आए थे। हमारी दक्षिणा दे गए हैं? हाँ दे गए हैं। लाओ हमारी दक्षिणा कहाँ है? वो यहाँ है, देखिए। अब पंडित जी ने जैसे देखा वो गड्ढे में गड़ी हुई है, खुरपा उठाया, खोदने लगे। खोदते खोदते एक रथ निकला, उसमें कंचन जवाहरात हीरा सा भरा हुआ था, मगर वो एक अन्नी नहीं मिली। ब्राह्मण ने वो रथ अपने घर में रख लिया, फिर खोदने में लगा दिया, फिर खोदा तो फिर एक रथ मिला,
भी वो कन्नी नहीं मिली। वो रथ भी पंडित जी ने अपने घर में रख लिया और फिर खोदने लगे। फिर खोदा तो फिर तीसरा रथ मिला। तीसरा रथ मिला तो वो भी उन्होंने अपने घर में रख लिया और मगर वो कन्नी नहीं मिली। फिर महाराज खोदने लगे। फिर जब खोदने में लगाया तो चौथा रथ मिला। कंचन जवाहरात हीरा से भरा हुआ, वो भी उन्होंने अपने घर में रख लिया मगर वो कन्नी नहीं मिली। ऐसे ऐसे राजा ने 9 रथ निकाले। 9 रथ जो है कंचन जवाहरात हीरा से भरे हुए मिले राजा को। अब राजा ने, अब ब्राह्मण ने मन में विचार किया है कन्नी भिंडी नहीं मिली, खोदेंगे हम जरूर। फिर खोदने लगा। अब वो राजा खोदते खोदते ब्राह्मण जो है 10वां रथ निकला तो उस रथ के ऊपर एक तृप्ति बालक बैठा हुआ था। एक कन्नी वही हाथ में सजी हुई थी। उस रथ को तो रख लिया और उस बालक को ले जाके राजा के दरबार में पहुंचे। अच के वहां महाराज ये बेटा आपका है, भगवान ने आपको दिया हुआ है। अब राजा आज कहने लगे भाई हमारा बेटा कहाँ से हुआ? बेटा तो आपका है, आप अपने घर से लाए हैं। नहीं महाराज, जो आपने दक्षिणा दी थी वो हमारी महाराज ने गुस्सा हो गई, उन्होंने दबा दी अंगूठे से। हमने खोदी, खुदाई करी तो 1 रथ निकला, 2 रथ निकले, 3 रथ निकले, 4 रथ निकले, 5 रथ निकले, 6 निकले, 7 निकले, 8 निकले, 9 निकले, ऐसे ऐसे 10 रथ निकले। उसके ऊपर ये बच्चा बैठा हुआ था, ये लेकर हम आए हैं आपके पास। और राजा आज कहने लगे भाई ये बेटा जब आप लाए हैं तो इसका नामकरण भी आप करो। तो ब्राह्मण ने मन में विचार किया ये 10 रथ के ऊपर निकला है, इसी का नाम है दशरथ। ऐसे राजा दशरथ का जन्म हुआ। बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन हनुमान की, हमारे व्यास महाराज की। आइए हमारे व्यास जी पधारे हुए हैं। अब आप इनके मुखारबिंद से सुंदर सुंदर बढ़िया कथा सुने। दला भाई जी का
का स्मरण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। राधे श्री राधे इको हेलो राधे श्री राधे हेलो हेलो थोड़ा बढ़िया लहर लहर हेलो राधे श्री राधे राधे श्री राधे राम श्री सीताराम जो कोई न बोले जय उकी लटिया फिरिया कर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय हो। ऐसे नहीं बोला है, बोलो धाम की जय हो। श्री हरि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गौरी गणेशाभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सखी पुरन्द्राभ्यां नमः। श्री राम राम रघुवंश राम राम श्री राम राम भरताग्र राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भय तुलसी के चरण जिनकी जन काज कलि समूल बूढ़ तिलको सुप्रगटो सब जहां